नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। 18 सितंबर 2016 की सुबह करीब 5:30 बज रहे थे जब आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सेना के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। 18 सितंबर ये वही तारीख है जो भारतीयों को आतंकवादियों के एक कायराना हमले की याद दिलाती है, जब अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर एक कायराना हमला कर दिया था। इस हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। सबको बदला लेने का इंतजार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये साफ कर चुके थे कि इस बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। उसे ये बताना जरूरी है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर चुका है और अब उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन शब्दों को पाकिस्तान के लिए खौफनाक सच्चाई बना दिया था हमारी भारतीय सेना ने। उरी हमले के बाद हमारी सेना के सीने में धधक रही आग और फिर जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने के सच हो जाने जैसा था। इस घटना के बाद हमारी सेना ने महज 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवानों की शहादत का बदला लिया। भारत ने पाक को सबक सिखाने की योजना बनाई और करीब 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28 से 29 सितंबर की आधी रात पीओके की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। वीडियो में आगे जानेंगे कि उरी हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक की वो रात जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया था और पूरी दुनिया ने उस दिन न्यू इंडिया की ताकत को जाना। ये बात है 18 सितंबर 2016 की, जब सुबह करीब 5:30 बज रहे थे। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने सेना के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। चारों आतंकी एलओसी पार कर भारतीय सीमा में घुसे और उसके बाद उन्होंने सेना के हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचते ही आतंकियों ने 3 मिनट में 17 ग्रेनेड से भारतीयों की सेना की छावनी पर हमला कर दिया था। इस हमले में कैंप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। आतंकवादियों के साथ सेना के जवानों के करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़। इस संघर्ष में जवानों ने चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हुए और 20 से 30 लोग इसमें जख्मी भी हो गए थे। इस हमले से कैंप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आतंकवादियों के साथ सेना के जवानों की करीब 6 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में, इस संघर्ष में जवानों ने चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए जबकि 20 से 30 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हमले के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब आतंकवादियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात में पीओके की सीमा में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे और आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। राजनीतिक नेतृत्व के साथ एनएसए अजीत डोभाल की ओर से सेना को डायरेक्ट किया गया, निर्देशित किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए थोड़ी सी छूट भी दी गई थी। 28 सितंबर की आधी रात घड़ी में 12 बज रहे थे। MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए करीब 150 कमांडोज को एलओसी के उस पार उतारा गया। यहां से 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए। घोर अंधेरा और अनजान जगह होने के कारण सैनिकों पर चारों ओर से खतरा बना हुआ था, लेकिन कमांडोज आगे बढ़े और पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की आशंका के बीच करीब 3 किलोमीटर अंदर तक का फासला उन्होंने रेंग कर तय किया। आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड्स जैसे कि भिम्बर, केल, ततापानी और लीपा इलाकों में स्थित थे। कमांडोज इतनी खामोशी से इन इलाकों में पहुंचे कि पाकिस्तानी सेना को भारत के इस कदम की कोई कानो कान खबर नहीं हुई, कोई आभास भी नहीं हुआ। हमले से पहले आतंकवादियों
के आतंकी ठिकानों पर, लॉन्चिंग पैड्स पर खुफिया एजेंसियों की हफ्ते भर से नजर बनी हुई थी। हमारी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी मुस्तैदी से आतंकवादियों की इस हरकत पर नजर बनाए हुए थी। उनकी हर हरकत उनकी नजर में थी। सेना ने हमला करने से कुल 6 कैंपों को टारगेट बना के रखा था। हमले के दौरान इनमें से 3 कैंपों को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। कमांडोज ने वहां घुसकर बिना मौका गवाए आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंक दिए। अफरा तफरी फैलने से वहां पर स्मोक ग्रेनेड के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग्स की गई। देखते ही देखते उन्होंने 38 आतंकवादियों को मार गिराया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी मारे गए। इस ऑपरेशन में हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंड माइंस की चपेट में आने से घायल हुए थे। रात 12:30 बजे के करीब हुआ ये ऑपरेशन सुबह 4 बजे तक चला। दिल्ली में इस ऑपरेशन का सेना मुख्यालय ने रात भर इस पर अपनी कड़ी निगरानी बनाए रखी, अपनी नजर बनाए रखी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान रात में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। इस दौरान ऑपरेशन की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी दी जा रही थी। अजीत डोभाल ने रात ही में अपनी अमेरिकी समकक्ष सुजैन राइस से भी बातचीत कर उनको भरोसे में लिया। राजधानी दिल्ली में शाम को कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस का डिनर रखा गया था, जिसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को जाना था। लेकिन इस डिनर में जाने की बजाय ये तीनों रात 8 बजे सेना मुख्यालय में मौजूद वॉर रूम में पहुंच गए। तब सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने इस ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा था कि सेना ने अपने वादे का पालन किया और चुनी हुई जगह और समय पर इसका जवाब दिया। तो इस तरह से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहे जस्ट न्यूज लाइव के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।